मैं रवि पांडे। आज आपके वनडे एग्जामिनेशन के अप्रोच में हिस्ट्री को, भारतीय इतिहास को कैसे पढ़ा जाए, कौन सा टॉपिक पहले पढ़ा जाए, कहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है, इस विषय में चर्चा करेंगे और एक छोटे से टॉपिक पर हम लोग उसका विश्लेषण करेंगे। हमारा टॉपिक है कांग्रेस की स्थापना, यानी कि कांग्रेस की स्थापना को पढ़ने से पूर्व हमें यह जान लेना आवश्यक है कि जब भी कोई हिस्ट्री की बात करता है और ये कहे कि यह हिस्ट्री कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आएगी, वनडे एग्ज़ाम में आएगी, तो इसका तात्पर्य होता है कि आप प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? आधुनिक भारत की बात कर रहे हैं। अब इस प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह तय करना होता है कि सर्वाधिक प्रश्न कहाँ से आने हैं, ताकि हम उस टॉपिक को पहले कवर करना शुरू कर दें। तो सर्वाधिक जो प्रश्न आना है वह आधुनिक भारत से आना है, मॉडर्न इंडिया से आना है, तो इसलिए हमारा टॉपिक भी मॉडर्न इंडिया ही आज रहेगा। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई, क्यों हुई, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि हमें कांग्रेस को स्थापित करना पड़ा। तो जिस व्यक्ति को आप पहले तो ये जानिए कि कांग्रेस शब्द लिया कहाँ से गया है। अगर हम ये जानने की कोशिश करें तो हमें उत्तर मिलता है उत्तरी अमेरिका से। अगर आपसे पूछा गया कि कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका से लिया गया है, और जो कांग्रेस शब्द का अर्थ होता है वह होता है लोगों का समूह। क्या होता है? लोगों का समूह। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं यह A.O. ह्यूम है। कौन है? A.O. ह्यूम है। ये इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। यह कांग्रेस के संस्थापक थे। अब सोचिए कि एक विदेशी व्यक्ति कांग्रेस का संस्थापक है, आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा था? ऐसा उसे क्या सूझा कि उसको लगा कि हमें कांग्रेस की स्थापना कर देनी चाहिए? तो पहला आपके जहन में कांग्रेस को स्थापित करने की क्या आवश्यकता पड़ी? तो उनके बारे में अगर हम चर्चा करें तो पूर्व में मान लो ये संस्था थी, ये संस्था थी, ये संस्था थी, ये संस्था थी। जैसे मान लेते हैं कि जमींदारी एसोसिएशन था, इंडियन एसोसिएशन था। तो इन संस्थाओं के अपने हित होते थे। अपने क्या होते थे? अपने निजी हित होते थे। जैसे कि मान लेते हैं हम कि एक जमींदारी एसोसिएशन है, तो उसका अपना हित क्या होगा? जमींदारों के प्रति होगा। उसी प्रकार से जो संस्थाएं थीं उनके अपने अपने निजी हित होते थे और ये बिखरी हुई थी। कांग्रेस ने क्या किया? इनके हित को, इनके हित को, इनके हित को, इनके हित को कलेक्ट किया और एक मंच पे लाने का प्रयास किया। इसका तात्पर्य था कि एक नई चेतना जगी थी। यानी कि कांग्रेस की स्थापना के पूर्व की घटना अगर हम देखें तो आप देखेंगे 1857 की क्रांति हो चुकी थी और मिस्टर A.O. ह्यूम नहीं चाहते थे कि इस तरह की क्रांति दोबारा हो। नंबर 2, एजुकेशन का डेवलपमेंट होना, यानी कि शिक्षा का विकास होना। लोग से एक नया वर्ग आया, यानी कि इस टाइम में भारत में एक नया शिक्षित वर्ग था। एक नया शिक्षित वर्ग था। इस शिक्षित वर्ग की आकांक्षाएं थीं, उम्मीदें थीं। वह रोजगार चाह रहा था। यानी कि जो नया शिक्षित वर्ग आया इसने एक नए मध्यम वर्ग को डेवलप किया, जिसकी अपनी आकांक्षाएं थी, उन्हें रोजगार चाहिए था। महंगाई पे चर्चा होती थी, बेरोजगारी पे चर्चा होती थी वगैरह। तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को ऐसा इनपुट था कि एक असंतोष, यानी 1857 के बाद एक असंतोष है। एक क्या है? भारतीय समाज में असंतोष है। यह असंतोष कहीं दोबारा 1857 जैसी क्रांति को जन्म न दे दे,
उस दृष्टिकोण से इन्होंने कांग्रेस का स्थापना कर दिया। जो कि कांग्रेस की स्थापना में क्या था कि जितने भी भाग हैं, चाहे वो शिक्षित वर्ग हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो वकील हो, जितना भी एक सोसाइटी का भाग होता है उसमें जन चेतना जगी हुई थी। जन चेतना क्या हो गई थी? जग गई थी। मुख्यतः यह स्कॉटलैंड के निवासी थे और यह एक असैन्य अधिकारी थे। याद रखिएगा, असैन्य मतलब सिविल सर्वेंट थे, सेना के अधिकारी नहीं थे। यह पूछा जा सकता है कि एलन एक्टोवियन ह्यूम कहाँ के थे? आपका आंसर होगा स्कॉटलैंड के, एक असैन्य अधिकारी थे। 1912 में इनकी मृत्यु हो गई। ह्यूम के जीवनीकार वेडरबर्न थे। ऐसे फैक्ट्स आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे और आपको इसका आंसर देना होगा। जितना भी मैं इसको आपको ब्रैकेट में दिखा रहा हूँ, एक बॉक्स में दिखा रहा हूँ, एक प्रकार का आपका प्रश्न है। ह्यूम ने लगभग 22 वर्ष तक कांग्रेस की सेवा की। ह्यूम ने लगभग 22 वर्ष तक कांग्रेस में रहे और एक नई भूमिका में रहे, एक सक्रिय भूमिका में रहे। तो हम लोग देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कैसे हुआ। तो स्थापना में देखा जाए 28 दिसंबर 1885, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। दोपहर 12 बजे हुआ। कब हुआ? दोपहर 12 बजे हुआ। स्थान क्या था? यह बंबई में हुआ। एक गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज था, वहां पर कांग्रेस का पहला अधिवेशन किया गया। लेकिन कांग्रेस के पहले अधिवेशन को देखने से पहले एक कुछ फैक्ट है जो आपके एग्जामिनेशन में काफी आने की संभावनाएं हैं। यह जो अधिवेशन है यह बंबई में नहीं होना था, यह अधिवेशन पुणे में होना था। कहाँ होना था? पुणे में होना था। लेकिन वहां बीमारी फैल गई थी। वहां बीमारी फैल जाने की वजह से इस अधिवेशन को नहीं कराया जा सका, इसलिए इसका स्थान परिवर्तन कर दिया गया। वह स्थान परिवर्तन होके बंबई आया। अगर आपसे पूछ दिया कि अधिवेशन कहाँ होना था, याद रखिएगा, हमें शब्दों पर ध्यान रखना है। एग्जाम के जो वर्ड होते हैं, एग्जाम के जो वर्ड होते हैं, हमें इन पे फोकस होना चाहिए। हुआ और होना था, इन दो शब्द हैं, इन पे हमें ध्यान रखना चाहिए। कहाँ होना था? आप कहेंगे पुणे में। कहाँ हुआ? आप कहेंगे बंबई में। बंबई पुणे में क्यों नहीं हुआ? तो आप कहेंगे कि बीमारी फैल गई थी, प्लेग वगैरह फैल गए थे, इसलिए बंबई में नहीं हो पाया। और दूसरा चीज, हमें कांग्रेस के बारे में जानने से पहले एक चीज का और जान लीजिएगा। जो भारतीय राष्ट्रीय संघ, यानी जो कांग्रेस का पूर्व नाम था वो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। क्या नाम था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। और ए.ओ. ह्यूम ने इसे 1884 में स्थापित करने के मूड में आ गए थे। 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ को उन्होंने 1884 में गठित कर दिया था और बोला था कि इसी भारतीय राष्ट्रीय संघ का बंबई में अधिवेशन होना है। लेकिन हुआ क्या? वहां पर एक बड़े लीडर थे जिनका नाम था दादा भाई नौरोजी। उन्होंने सलाह दी कि भाई ये जो भारतीय राष्ट्रीय संघ है इसका नाम बदल दीजिए, और इसका नाम बदल के इसका नया नाम हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसका नाम क्या रखा गया? कांग्रेस रखा गया। अर्थात कि कांग्रेस की जो पुरोगामी संस्था थी, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता आपसे कि उसकी पुरोगामी संस्था क्या थी, वह आपका होगा भारतीय राष्ट्रीय संघ। यह स्थापित 1884 को हुई और इसकी जो बैठक होनी थी राष्ट्रीय कांग्रेस की, यह 1885 में। अब आपसे पूछा गया किसने सलाह दिया था कि इसका नाम बदल देना चाहिए, आपका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने। अर्थात कि भारतीय राष्ट्रीय संघ कांग्रेस की पुरोगामी संस्था थी जो बाद में कन्वर्ट होके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गई। अब इसका जो पहला अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, और आपको कहीं कहीं WC बनर्जी भी मिलेगा। इसमें जो टोटल सदस्य आए वो 72 सदस्य थे, 72 सदस्य थे। ये पहले अधिवेशन की चर्चा हो रही है। जो पारित प्रस्ताव था टोटल 9 था। अगर आपसे पूछा गया पहले अधिवेशन जो बंबई में हुआ कुल कितने मेंबर शामिल हुए, तो ये 72 थे। इसमें भी ज्यादातर, जानते हैं आप लोगों को जान के हैरत होगी, उस समय इसमें भी ज्यादातर या तो पत्रकार थे या तो वकील थे, यही लोग मैक्सिमम, इन्हीं की संख्या थी, पत्रकार और वकीलों की। और पारित प्रस्ताव कितना था? 9। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।
अब हम लोग कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की चर्चा करने जा रहे हैं। तो अधिवेशन जब भी हुआ मतलब कि एक हर वर्ष होता चला गया। यह 1886 में हुआ। आपसे पूछा गया कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन क्या है, 1886 में हुआ। स्थान क्या था, कलकत्ता था, और इसके अध्यक्ष जो थे दादा भाई नौरोजी थे। इसके अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। इसमें कुछ खास नहीं हुआ, इस नाते इसकी हम लोग आगे चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में आ जाए। यह तीसरा अधिवेशन जो था 1887 में हुआ, 1887 में हुआ। स्थान जो था मद्रास था। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है यहां से प्रश्न। इसके जो अध्यक्ष थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन था सैयद बदरुद्दीन तैयब जी थे। और यह इस नाते भी और महत्वपूर्ण हो जाता है कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। कौन से थे ये, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे सर बदरुद्दीन तैयब जी। अगर आपसे पूछा गया कि भारत का कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो आप कहेंगे सर बदरुद्दीन तैयब जी थे। वह अधिवेशन कहाँ हुआ जहां ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, आपका आंसर होगा मद्रास में हुआ। वो ईयर कौन सा था, आपका आंसर होगा 1887, 1887। कांग्रेस के चौथे अधिवेशन पे अगर हम लोग चर्चा करें तो वो 1888 को हुआ। स्थान इलाहाबाद था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जॉर्ज यूले इसकी अध्यक्षता की थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूले थे, और प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे। इस साथ एग्जाम के दृष्टिकोण से ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसमें चौथे अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण बात हुई कि पहली बार लाला लाजपत राय शामिल होते हैं कांग्रेस में। पहली बार लाला लाजपत राय कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होते हैं और उन्होंने हिंदी में भाषण दिया। किसमें भाषण दिया, हिंदी में भाषण दिया। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके आगे हम लोग अगर देखने की कोशिश करें तो क्या देखते हैं, कुछ कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है जो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में बंकिम चंद्र चटर्जी, ये अपने आप में एक प्रश्न है, द्वारा रचित गीत वंदे मातरम गाया गया। यहां देखिए 3 प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने किया था। जिसकी अध्यक्षता कौन किया था, रहमतुल्लाह सयानी ने किया था। यानी कि आपसे कुछ प्रश्न पूछा गया कि वंदे मातरम पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था कांग्रेस के, तो आप कहेंगे कलकत्ता अधिवेशन में। इसका अध्यक्ष कौन था, आपका आंसर होगा रहमतुल्लाह सयानी। और आपसे कुछ नहीं पूछा, यही पूछ दिया कि वंदे मातरम किसने लिखा था, तो आपका आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। यानी इस एक लाइन में हमें 1, 2, 3, 4 प्रश्न मिलते हैं। और हमें हमारे पढ़ने का अप्रोच भी ऐसा ही होना चाहिए कि हर लाइन में कम से कम 3 से 4 एराइजिंग प्रश्न होने चाहिए। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, यहां हमने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में दादा भाई नौरोजी ने अपने भाषण में स्वराज शब्द का जिक्र किया। यानी कि अगर पूछ दिया गया स्वराज शब्द कांग्रेस के किस अधिवेशन में आया था, तो आपका आंसर होगा कलकत्ता अधिवेशन। कौन सा सन था, आप कहेंगे 1906। और उस समय दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष भी थे। अब आगे देखते हैं कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। ये सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट है। सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे भी है, ये ज्योग्राफिकल भी हो सकता है। कुछ नहीं पूछा कि सूरत किस नदी के किनारे पे है, तो भी आपको अंदाजा होना चाहिए। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ, जिसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। कौन था, रास बिहारी घोष थे। और कांग्रेस का विभाजन हो गया, कांग्रेस टूट गई। कब टूटी, क्यों टूटी, कैसे टूटी, इसके आगे हम लोग टॉपिक आएगा, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ कांग्रेस से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। तो अगर आपसे पूछ दिया गया कि सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, तो रास बिहारी घोष थे। कब हुआ, 1907 में हुआ। 1923 का अधिवेशन और इंपॉर्टेंट है, काकीनाडा में हुआ था, और जिसकी अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली कर रहे थे। इस सम्मेलन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई। इस सम्मेलन हुआ था उसमें अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई थी। अगर आपसे कोई पूछे कि अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना कहाँ की, किस अधिवेशन में हुई, आपका आंसर होगा काकीनाडा। उसका अध्यक्षता कौन कर रहा था, आपका आंसर होगा मौलाना मोहम्मद अली। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, कलकत्ता अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता
बिशन नारायण धर कर रहे थे। कौन कर रहा था? बिशन नारायण धर कर रहे थे। और इस अधिवेशन में जन गण मन जो आपका गान है वो पहली बार गाया गया था। और जो जनगण मन है इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। यहाँ पे जितना भी ब्रैकेट आप बॉक्स देख रहे हैं उतने प्रश्न हैं, इस नाते आपको बॉक्स में ज्यादा अच्छे से आपको देखना चाहिए। 1911 कलकत्ता अधिवेशन, अध्यक्षता बिशन नारायण धर। अधिवेशन में गाया गया जनगण मन। जनगण मन कौन लिखा? आपका आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे। आगे देखते हैं 1925 का जो कानपुर अधिवेशन है, ये कानपुर अधिवेशन है। इसमें भारत की पहली महिला, याद देखिएगा, महिला शब्द से जब प्रश्न आएगा तो आपका सोचने का दृष्टिकोण दो प्रकार का होगा। नंबर एक, क्या उसने पहली महिला पूछा है या उसने पहली भारतीय महिला पूछा है? तो हमें प्रश्न पढ़ते समय एग्जामिनेशन में इन बातों पर ध्यान देना होगा कि उसने पूछा क्या है। तो आप देख रहे होंगे कि यहां पर लिखा है पहली भारतीय महिला, यानी कि पहली महिला नहीं पूछा है, इसने भारतीय शब्द को जोड़ दिया है कि पहली भारतीय महिला, यानी कि 1925 के कानपुर अधिवेशन में भारत की पहली भारतीय महिला जो अध्यक्ष थी उनका नाम था सरोजिनी नायडू। ये भारत की पहली महिला अध्यक्ष थी। यानी कि आपसे पूछा गया कि भारत की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपका आंसर होगा सरोजिनी नायडू। वो कौन सा अधिवेशन था? आपका आंसर होगा कानपुर। कौन सा सन था? आपका आंसर होगा 1925। फिर कहता है 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में, ये इंपॉर्टेंट हो गया है, कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, यहां देखिए, यहां पहली महिला पूछा है, ऊपर में पहली भारतीय महिला था। पहली महिला अध्यक्षा कौन था? तो वो श्रीमती एनी बेसेंट थी। यानी कि एनी बेसेंट कब बनी थी? तो आपका प्रॉपर आंसर होगा 1917 में बनी थी। कहां बनी थी? आपका प्रॉपर आंसर है कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी। तो हमें सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट में फर्क रखना है। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा थी, जबकि सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्षा थी। अगला देखते हैं, कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बने रहने वाले व्यक्ति। हम जो बात कर रहे हैं, ये जो लाइन कह रहा है, ये हम लोग आजादी के पहले की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति कौन थे? आपका आंसर है मौलाना अबुल कलाम आजाद। यह 1947 के पहले की चर्चा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय आचार्य JB कृपलानी अध्यक्ष थे। यानी कि आपसे पूछ दिया कि स्वतंत्रता, जब हमें स्वतंत्रता मिली 1947 में, तो कौन अध्यक्ष था? आपका आंसर सीधे फिट बैठेगा कि आचार्य JB कृपलानी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया। यदि समझ में आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।